वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि है टीडीएस। सो फ्रेंड्स, टीडीएस जो होता है वो आपको पता है। देखिए, मार्च में हम प्रोविजनल बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं वेंडर का, जो कि सर्विसेज हमें नहीं मिला होता है या मिल गया होता है, उसका बिल नहीं आया, इनवॉइस नहीं आया होता है या मिलना होता है। वैसे वाले जो केस होते हैं उसको हम प्रोविजन या एक्रूअल बेस पे टीडीएस हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो कि मार्च में होता है। अब फ्रेंड्स, वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद हम तो जमा कर देते हैं पैन नंबर के बेस पे, रिटर्न में फाइल कर देते हैं, पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उस रिटर्न में क्वार्टर 4 की रिटर्न में हम डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात ये आता है कि अगर सपोज करिए हमने जिस प्रोविजनल बेस पे हमने टीडीएस काट दिया, अगर उसका बिल ही नहीं आया, वो सर्विस ही नहीं दिया, इनवॉइस ही नहीं आया, तो फिर उस टीडीएस का हम क्या करेंगे। सपोज करिए आपका मार्च में किसी वेंडर से आपको कोई सर्विस मिलना था, वो सर्विस नहीं मिला, लेकिन आपने मान लिया था कि ये सर्विस मिलेगा, उसके प्रोबेबिलिटी पे आपने टीडीएस डिडक्ट करके जमा कराया था। अब हुआ क्या फ्रेंड्स कि टीडीएस आपको जमा कराने के बाद बिल नहीं आया अभी तक, और ये मंथ चल रहा है फरवरी, और वो टीडीएस आपने जमा किया था मार्च 2025 में, वो फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया। तो अभी फ्रेंड्स, हमें करना क्या होगा इस केस में, उस टीडीएस को फिर से करेक्शन करने के लिए जो भी आपने प्रोविज़न का एंट्री डाला था एक्सपेंस और टीडीएस का, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और आपको रिटर्न को रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिटर्न रिवाइज़ करके उसमें से जितने भी प्रोविज़नल बेस वाले टीडीएस थे, जो अभी ओपन में रह गए, ओपन में रह गए इन द सेंस कि आपने आप टीडीएस तो जमा किया डिडक्ट करके कुछ एक्सपेंस के अगेंस्ट में, लेकिन वो एक्सपेंस का बिल नहीं आया एक्चुअल में, तो इसलिए वो रिवर्स करना पड़ रहा है। तो सिमिलरली आपको सिस्टम से भी रिवर्स करना पड़ेगा और टीडीएस का रिटर्न भी रिवाइज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपके टीडीएस के रिटर्न से भी जितने भी वो वेंडर थे वैसे प्रोविजनल बेस वाले, वो सबको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि आपका चालान जो है ओपन में आ जाए। और जब आपका चालान ओपन में हो जाएगा तो आप उस पेमेंट को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करने का मीन्स कि आपको अगर सपोज करिए नेक्स्ट मंथ में 100 रुपये की पेमेंट करना है और 20 रुपये आपका ओपन चालान पड़ा है, तो 20 रुपये आपका उस ओपन चालान से एडजस्ट हो जाएगा, 80 रुपये ही नेक्स्ट मंथ की टीडीएस पे करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि टीडीएस अगर हम डिडक्ट कर लिए प्रोविजनल बेस पे और उस केस में बिल नहीं आता है, हमें प्रोविजनल पे मान लिया कि कुछ चीज़ होगा लेकिन नहीं हुआ तो क्या, तो उसको हम रिवर्स कर देंगे, और उसको सिमिलरली सिमिलरली हमने रिटर्न से भी रिवाइज करके उतने सारे जो भी प्रोविजनल बेस पे थे उन सबको हटाना पड़ेगा। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था। और फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरे बात समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आएगा, इसमें क्लैरिटी मिलेगी। और ये सारे अकाउंटेंट जो भी हमारे टैक्स में काम करते हैं, जो लोग भी टीडीएस वगैरह देखते हैं, उन लोग को ये अच्छे से समझ आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो लोग नए हैं वो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को हेल्प करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।